He's so pretty. और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस दिन क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि प्यार करना गलत नहीं होता महक, ख्वाब देखना गलत होता है। And if you ever need me, I'm just a phone call away. और तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे फोन करोगी। लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया महक। मैं तुम्हारे पास बैठी हूं, तुम्हारे सामने बैठी हूं। मुझसे बात करो महक। प्लीज महक, टॉक टू मी। मुझे अपने आप से अलग मत करो महक। मैं तुम्हारी खातिर राहुल को, उस घर को अपने आप से अलग करके आई हूं। मुझे अपने आप से अलग मत करो महक। भैया, कशिश आ तो गई है लेकिन ये ठीक नहीं है। इसके पहले की बात और आगे बढ़ जाए, हमें उसे समझाना चाहिए। पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को 7 बजे तक आ जाऊंगी। ओके बेटा। मतलब तुम यहाँ वापस आओगी? देखो कशिश, मेरे ख्याल से अब तुम्हें राहुल के घर वापस जाना चाहिए। इस तरह गुस्से में अपना घर छोड़ के आना ठीक बात नहीं है। मालती, प्लीज प्लीज जा बेटा, काम खत्म होते ही जल्दी आ जाना। कशिश, एक मिनट। शादीशुदा लड़की का घर उसके पति का घर होता है, ना कि उसके पिता का। झगड़े कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़की अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठ जाए। अगर ऐसा होता ना तो मैं भी शादी के पहले दिन यहाँ आ गई होती अपने मायके में। तो आ जाना चाहिए था ना वो। वैसे भी आप तो यहाँ आने के बहाने ढूंढते रहते हैं। नहीं कशिश, बड़ों से क्या इस तरह बातें किया करते हैं? रत्ना, जब ये मुझसे अपनी सगी बुआ से इस तरह बातें कर रही है तो जरा अंदाजा लगा अपने ससुराल वालों के साथ कैसे करती होगी। सोचने की बात है। हाँ, सोचने की बात है। इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकती हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया उसका अंदाजा लगा सकती हैं आप, समझ सकती हैं आप? क्या हुआ कशिश? अरे क्या हुआ बेटी? मुझे चक्कर आ रहे हैं। कशिश, I'm okay.
समीर, ऐसा कैसे चलेगा बेटा? कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। प्लीज समीर, मेरे साथ ऐसा मत करो। अपने आप को तन्हा मत समझो। ऐसा करने से तुम अंदर ही अंदर घुट के मर जाओगे। शायद मेरे लिए वही ठीक होगा। प्लीज समीर। अम्मी, बतौर बेटे के मेरे जो फर्ज थे आपकी तरफ और अबू की तरफ, मैंने वादा कर दिया। और जहां पर ताल्लुक है रुखसाना का, मैंने उसको भी हकीकत से वाकिफ करा दिया है। आप जब कहेंगे मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, लेकिन आप मुझे खुश रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। समीर, समीर, मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा भी तो नहीं देख सकती ना। ठीक है, मैं आपके सामने खुश रहने की कोशिश करूंगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? जो मैं चाहता हूं वो अब नामुमकिन है। हाँ समीर, अब तुम्हारा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी गलत है। अम्मी, मैंने महक का ख्याल अपने दिल से निकाला ही कब था। मंगनी तय होने से लेकर आज तक, अब तक कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा पल नहीं गुजरा है जब मैंने महक को याद ना किया। और मेरा ये हाल है तो महक तो ये गुजरी होगी, क्या गुजर रही होगी। मैंने महक का दिल तोड़ा, वो गलत नहीं था। मैंने उसके साथ वादा खिलाफी की, वो गलत नहीं था। आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, चुप क्यों हो गई आप? समीर, आखिर तुम चाहते क्या हो? महक से मिलना चाहता हूं। जाओ बेटा, जाओ। उससे जाके माफी मांगो, उसे समझाने की कोशिश करो कि ये सब क्यों हुआ। जब तक तुम उससे बात नहीं करोगे तुम्हें भी सुकून नहीं आएगा। जाओ बेटा, समझाओ उसे। और वो समझ जाएगी। मुझे उम्मीद है। और मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। मैं मानता हूं देवेंद्र भाई के जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। जी, मुझे पता है, कशिश ने बताया मुझे सब कुछ। देवेंद्र भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पोजीशन ऐसी ऑकवर्ड थी कि पोजीशन तो हमारी भी ऑकवर्ड ही थी भाई साहब। भाई साहब, राहुल तो खुद नहीं जाना चाहता था, हमने ही उसे फोर्स किया अपने साथ आने के लिए। मैं जानता हूं देवेंद्र भाई, कशिश बहुत नाराज होगी। जी, वो तो है। और भाई साहब, उसकी नाराजगी बेमानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह पर अगर मैं होता और मेरी बहन के साथ ऐसा होता, और मेरे सास ससुर, खासतौर से मेरे शौहर अगर गए होते, तो मैं भी इसी तरह से रिएक्ट करता। मैं क्या, कोई भी इसी तरह से रिएक्ट करता। मैं मानता हूं कि कशिश इंपल्सिव है, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि इंपल्सिव या जज्बाती होना निशानी है हक पसंदी की। मैं समझ सकता हूं, और इसीलिए भाई साहब मैं आज कशिश से नहीं। भाई साहब देखिए, मैं लड़की का बाप हूं और आप खुद चलकर हमारे घर आए हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई साहब, ये बच्चों का मामला है, उनको ही सुलझाने दीजिए। कशिश वैसे भी आपसे या
भाभी जी से इतना नाराज नहीं है जितना जितना दुख उसे राहुल के जाने से पहुंचा है। ये मसला वही लोग सुलझाएं तो बेहतर होगा। लेकिन देवेंद्र भाई, कशिश ने जाने का फैसला खुद राहुल पर छोड़ दिया। ठीक, मुझे मालूम है और ये भी मालूम है कि ये उसकी खुददारी थी, वरना भाई साहब इतना तो आप भी समझते हैं कि फैसला छोड़ने में और फैसला करने में फर्क होता है। ठीक है, मैं राहुल से बात करूंगा। चलता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मैं क्या बात? मैं महक से मिलना चाहता हूँ। किस लिए? मैं क्या तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम यहाँ आए हो? ऑब्वियसली नॉट। देखो समीर, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। कल शाम हम तुम्हारी मंगनी में आए थे। जब तुमने वहां कुछ नहीं कहा तो यहाँ महक से या किसी और से कहने के लिए तुम्हारे पास बचा ही क्या? मुझे महक से बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या उससे माफी मांगना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी? या उससे ये कहना चाहते हो कि तुम अब भी उसे चाहते हो? देखो समीर, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया। अगर कहीं महक के पापा तुम्हें देख लेते तो चले जाओ, अब तुम्हारे लिए यहां कुछ भी नहीं बचा है। समीर, महक अपने हालात से समझौता कर लेगी अगर तुम उसे कर ले तो। इस तरह तुम्हारा बार बार उसके सामने आना ठीक नहीं है, क्योंकि अब तुम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए तुम जाओ यहां से।